अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया? चावेज कहते हैं कि आवर ऑयल बिलोंग्स टू आवर पीपल नॉट फॉरेन कॉरपोरेशंस। अब आते हैं एक खामोश हथियार की जानिब, सैंक्शंस। ये सब देखकर ऐसे लगता है जैसे अमेरिका निजात दहिंदा हो, लेकिन ये जो अमल किया गया है क्या यही साबित करता है? ये डबल स्टैंडर्ड्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि असल मसला डेमोक्रेसी नहीं बल्कि कंट्रोल है। हर बार बयानियां मुख्तलिफ लेकिन नतीजा एक जैसा, तबाही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एच न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया? आज की वीडियो में मुकम्मल तहकीक के साथ बात करेंगे। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर एक कोई मुल्क और पाकिस्तान पर ये कहकर हमला कर दे कि हम तुम्हें जमहूरियत देने के लिए आए हैं, तो क्या आप इसे दुरुस्त समझेंगे? अब यही आज सवाल वेनेजुएला की आवाम पूछ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका ने आखिर वेनेजुएला पर हमला क्यों किया? क्या वाकई ये दहशत गर्दी के खिलाफ जंग थी या फिर इसके पीछे तेल, सियासत और आलमी सियासत का खेल छुपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम हर दावे को डाटा, तारीख और कानून की नजर से देखेंगे। सबसे पहले वेनेजुएला को समझना जरूरी है। वेनेजुएला जनूबी अमेरिका में आता है। कैरिबियन समंदर के साथ एक सहल है, वहाँ पर वेनेजुएला के लोग रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिसोर्सेज वहाँ पर पाए जाते हैं और इसके साथ साथ ओपेक का बानी मुल्क है वो। यहाँ पर एक शॉकिंग फैक्ट है, दुनिया का सबसे अमीर तेल वाला मुल्क आज दुनिया के गरीब तरीन मुमालिक में क्यों शुमार किया जाता है? इसका जवाब हमें तारीख में मिलता है। साल 1999 ह्यूगो चावेज इक़्तिदार में आते हैं। उनका जो नजरिया था वो सोशलिस्ट था। उनने कहा कि जो हमारी कंपनियां हैं वो नेशनलाइज होनी चाहिए, बाहर की जो कंपनी है उनको भगा देना चाहिए। चावेज कहते हैं कि आवर ऑयल बिलोंग्स टू आवर पीपल नॉट फॉरेन कॉरपोरेशंस। ये जुमला अमेरिका के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि अमेरिका जो था वेनेजुएला का सबसे बड़ा ऑयल बायर था। अचानक कंट्रोल खत्म हो गया और यहाँ से अमेरिका और वेनेजुएला के ताल्लुकात बिगड़ना शुरू हो गए। चावेज के बाद इक़्तिदार में आते हैं निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो जो थे वो गलत पॉलिसियां बनाते हैं। वहाँ पर उसके इक़्तिदार में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा कमी कर देते हैं और इसके साथ साथ अमेरिका की जानिब से बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई जाती हैं उस दौर में। तो इससे नतीजा ये निकलता है कि हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है, दवाओं और खुराक की किल्लत हो जाती है, लाखों लोग वेनेजुएला छोड़कर किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मादुरो की गलती थी या बैरूनी दबाव भी इसमें शामिल था? अब आते हैं एक खामोश हथियार की जानिब, सैंक्शंस। अमेरिका ने वेनेजुएला की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी, बैंकिंग सिस्टम को ब्लॉक कर दिया, डॉलर ट्रांजैक्शन रोक दी। यूएन के कुछ माहिरीन के मुताबिक ये जो सैंक्शंस लगाए गए थे ये आम लोगों को सताने और मुश्किलात बढ़ाने के लिए थे। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि मकसद अगर आवाम की खिदमत करना है तो ऐसे कानून क्यों बनाए जाते हैं जो आवाम की मुश्किलात को बढ़ाते हैं? अब इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए अमेरिका का जो बयान आया है उसको भी सुनते हैं। अमेरिका कहता है कि मादुरो नार्को टेररिज्म में मुलव्वस है, मंशियात अमेरिका तक पहुंच रही हैं, इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, वेनेजुएला की आवाम को आजाद कराना मकसद है। ये सब देखकर ऐसे लगता है जैसे अमेरिका निजात दहिंदा हो, लेकिन ये जो अमल किया गया है क्या यही साबित करता है? अगर मंशियात मसला करती हैं तो मैक्सिको पर क्यों नहीं हमला करते? वहाँ पर तो बहुत ज्यादा मंशियात बनाई जाती हैं और एक्सपोर्ट की जाती हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि असल मसला डेमोक्रेसी नहीं बल्कि कंट्रोल है। अब आते हैं असल खेल पर, ऑयल एंड पावर। वेनेजुएला का जो मुल्क है वो चीन और रूस के करीब है। चीन ने लाखों डॉलर इन्वेस्ट किए, रूस ने फौजी ताउन दिया, तो ये बात अमेरिका के लिए रेड लाइन थी। मोनरो डॉक्ट्राइन के मुताबिक अमेरिका अपने इलाके में किसी दूसरी ताकत को बर्दाश्त नहीं करता। तो अब बात करते हैं कि बैनुल अक़वामी कानून क्या कहता है यहाँ पर। यूएन चार्टर आर्टिकल 24 किसी खुद मुख्तार मुल्क पर हमला करना गैर आईनी और गैर कानूनी है जब तक सेल्फ डिफेंस या यूएन अप्रूवल न हो। इसलिए कई मुमालिक ने अमेरिका के इस एक्ट की मजम्मत की और यूएन में भी इस पर सवालात उठे। लेकिन अब सवाल ये है कि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ।
इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हुई, लीबिया में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हुई, अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा टेररिज्म हुई। हर बार बयानिया मुख्तलिफ लेकिन नतीजा एक जैसा, तबाही। तो आखिर नतीजा क्या निकलता है? नाजरीन, नतीजा ये नहीं निकलता कि मादर फरिश्ता है जबकि अमेरिका शैतान है। यहाँ पर नतीजा ये निकलता है कि आलमी सियासत में इखलाकियात कम जबकि मफादात ज्यादा होते हैं। अब फैसला आप पर छोड़ता हूँ, क्या ये वाकई हमला आवाम के लिए था या फिर ताकतवर का कमजोर पर दबाव? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ अपने मेजबान मलिक मोहम्मद हसीब को दियाल। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, वेनेजुएला जिंदाबाद।